नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन सुपर स्टडी में। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आज हम जानते हैं अपनी पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी कैसी है, कितने अंश झुकी हुई है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है। भैया पृथ्वी एकदम से सीधी नहीं है, वो झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। कितनी? 23.5 डिग्री। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है? झुकी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन है? भैया अपनी पृथ्वी है जहाँ पर जीवन है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और पृथ्वी को कैसा ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों नीला ग्रह कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पानी है, इसलिए हरियाली है, इसलिए नीला ग्रह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? सबसे बढ़ते क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? पृथ्वी 5वें नंबर की सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12,756 किलोमीटर। इसी तरह ध्रुवीय व्यास होता है। ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। देखिए 12,756 किलोमीटर ये है विषुवतीय व्यास, और ध्रुवीय व्यास है 12,714। 12,700 सब में है, बस इसमें 56 है विषुवतीय में, इसमें क्या है? 714 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना 5वां क्वेश्चन। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? कहते हैं ना कि पृथ्वी गोल गोल घूमती है, तो किधर से घूमती है? सब कहते हैं कि सूर्य तो पूर्व से उगता है, तो पृथ्वी सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, लेकिन गलत। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसा? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी जो अपनी धुरी के चक्कर लगाती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपना एक धुरी पूरा कर सकती है। पश्चिम से पूर्व की ओर कितने में घूम जाती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पश्चिम से पूर्व की ओर एक पूरा राउंड ले लेती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होती है? दिन और रात कहते हैं ना कि दिन और रात क्यों होती है, तो जान लो भैया, पृथ्वी जो है तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 24 सेकंड में। इसीलिए घूमने के कारण, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? साल कब बनते हैं? परिक्रमण के कारण। जब पृथ्वी क्या होती है? गोल गोल घूमती है। पृथ्वी क्या करती है? गोल गोल घूमती है। इस कारण क्या होता है? परिक्रमण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? जो सूर्य होता है उसका परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, यानी 365 दिन 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य भगवान की क्या कर लेती है? परिक्रमा कर लेती है। सूर्य की कितने में परिक्रमा करती है? 365 दिन 6 घंटे में परिक्रमा करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में करती है, 6 आवर्स में करती है, तो जो एक परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे 1 सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? 6 घंटे का टाइम बढ़ जाता है भैया। हर एक साल कितना टाइम बढ़ जाता है? 6 घंटे का टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि जब परिक्रमा करती है तो 6 घंटे पहले ही परिक्रमा कर डालती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। किस ग्रह के? शुक्र ग्रह के। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? शुक्र की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? अभी इसका आंसर मैंने आपको बताया, क्योंकि पृथ्वी पर पानी है। पानी के कारण से क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है।
सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? आपको पता होना चाहिए, सूर्य कोई एक ग्रह नहीं है। जैसे तारे होते हैं ना छोटे छोटे, सूर्य भी एक तारा है और बहुत बड़ा तारा है, इसीलिए ये सबसे बड़ा दिखाई देता है। ये प्रेक्सिमा सेंचुरी, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन? प्रेक्सिमा सेंचुरी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहलाते हैं? जो विज्ञान चंद्रमा का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेनोलॉजी। सेनेनोलॉजी, क्या कहते हैं? सेनेनोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? चंद्रमा पर क्या होता है? धूल का मैदान होता है, उसे क्या कहते हैं? शांति सागर। क्या कहते हैं? शांति सागर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा भैया एक ऐसा है जिसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है और चंद्रमा ही पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। सूर्य चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, वो बाबा सूर्य की रोशनी ले लेता है और चमकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? समुद्र में जो ज्वार भाटा होता है क्यों आता है भैया? अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। जब चंद्रमा और सूर्य अपना शक्ति लगाते हैं और उनका अनुपात कितना होता है? 11:5, 11:5 हो जाता है, तब क्या होता है? समुद्र में ज्वार भाटा आना स्टार्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर पाए जाने वाली चट्टान में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? चंद्रमा पर टाइटेनियम धातु पाया जाता है। कौन सी धातु? टाइटेनियम धातु। और टाइटेनियम धातु को ही रणनीतिक धातु कहा जाता है क्योंकि युद्ध में इसका प्रयोग होता है और युद्ध में टाइटेनियम धातु बहुत कम टूटती है और धातु टूट जाती है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से जो है ना चंद्रमा 57% दिखाई देती है। वैसे भी हम देखते हैं तो चंद्रमा हमको देखती है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? चंद्रमा जो है ना तो 27 दिन 8 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। चंद्रमा कितने समय में? 27 दिन 8 घंटे में। अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में कर लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है कौन? लिबनिट्ज पर्वत। लिबनिट्ज पर्वत सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? अरे कौन सा ऐसा मानव है जो सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंच गया? भैया वो नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन है। ये अमेरिका के हैं। नील आर्मस्ट्रांग ये चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचे थे। और भारत की ओर से पहुंचने वाली भारतीय मूल की कौन महिला थी? कल्पना चावला थी, जो भारत की ओर से भी सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंच गई थी। हालांकि लौटते वक्त कल्पना चावला का जो विमान था दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? 21 जुलाई 1969 में। 21 जुलाई 1969 में क्या होता है कि जो ये है ना 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 21 जुलाई 1969 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? नील आर्मस्ट्रांग तो चले गए थे 1969 में, तो किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। किससे गए थे? अपोलो 11 से। प्रकाश चक्र क्या है? प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्से को बांटती है। पृथ्वी के जहाँ पर प्रकाश पड़ता है और जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ता उन दो हिस्सों को अलग अलग करती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश चक्र कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? अभी इसको आपने बता दिया कि पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये मत कहना कि सूर्य पूर्व से उगता है पश्चिम की ओर जाता है तो पूर्व से घूमती है, भैया इसको उल्टा है।
पृथ्वी जो है तो एंटी क्लॉकवाइज अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है जिस प्रकार उसे दीर्घवृत्तीय कहते हैं। दीर्घवृत्ताकार आकार में पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। एपसाइड रेखा क्या है? बहुत महत्वपूर्ण। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उसे एपसाइड रेखा कहते हैं। जब उपसौरिक एवं अपसौरिक को जो मिलाती है एक काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है उसे एपसाइड रेखा कहते हैं। अब आपको पता ही ना होगा कि उपसौरिक क्या है अपसौरिक क्या है, तो आइए जानते हैं कि उपसौरिक क्या है। उपसौरिक है 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे उपसौरिक कहते हैं। जब जनवरी आती है ना तो जनवरी के महीने में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उपसौरिक कहते हैं। उपसौरिक ऐसे भी याद रखना है, उप मतलब ऊपर, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है तो उपसौरिक। अपसौरिक क्या है? जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है जिसे अपसौरिक कहते हैं। जब जुलाई का महीना आता है ना, जून जुलाई का, तो पृथ्वी जो होती है सूर्य से क्या हो जाती है? पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अपसौरिक कहते हैं। अब देख लीजिए इसको कैसे याद रखना है। जब जुलाई का महीना आता है तो धीरे धीरे गर्मी खत्म होने लगती है। गर्मी क्यों खत्म होने लगती है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है, इसलिए गर्मी खत्म होने लगती है। जनवरी के बाद गर्मी आने लगती है, फिर मार्च अप्रैल से। तो क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के पास आने लगती है, इसलिए गर्मी आने लगती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के पास आती है तब उसे उपसौरिक कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के दूर जाती है तब उसे अपसौरिक कहते हैं। और उपसौरिक और अपसौरिक को जो काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है और उसे मिलाती है उसे क्या कहते हैं? एपसाइड रेखा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्षांश क्या है? अक्षांश क्या है? अक्षांश जो होता है ना, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा होती है जो अंश में प्रदर्शित किया जाता है उसे अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। उत्तर से पश्चिम की ओर एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं देशांतर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? देशांतर रेखा। उत्तर से जो दक्षिण की ओर रेखा खींची जाती है वो देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? जो समय का ज्ञात होता है ना, समय का पता किसके लगाया जाता है? देशांतर रेखा के द्वारा समय का पता लगाया जाता है। देशांतर की दिशा क्या होती है? देशांतर जो रेखा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर खींची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अगर ये देशांतर रेखा हो गया, ये देशांतर रेखा हो गया, इनके बीच की जो ये दूरी है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भैया गोरे। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण कैसे होता है भैया? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से छिप जाती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या होता है? जब सूर्य है, ये माना कि सूर्य है और ये क्या है? पृथ्वी है। ये सूर्य है, ये सूर्य बाबा हैं, इनके ये जो है प्रकाश है, और ये क्या है? हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी है। इनके बीच में क्या आ जाता है? ये चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा आ जाने के कारण क्या होता है? सूर्य की रोशनी छिप जाती है, तब क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण लग जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन जो होता है ना, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। अब सूर्य ग्रहण तो हमने जान लिया, अब ये जानते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। सेम इसका उल्टा होता है क्या? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसीलिए चंद्र ग्रहण कहते हैं। आपको पता है कि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से चमकती है। तो जब सूर्य, ये माना कि क्या है? सूर्य है, और ये क्या है? चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा, इनके बीच क्या आ गई? अपनी पृथ्वी आ गई, पृथ्वी आ गई। ये सूर्य हो गया, ये क्या हुआ?
चंद्रमा इनके बीच पृथ्वी आ गई, तब क्या लग गया? चंद्र ग्रहण लग गया। और सूर्य ग्रहण में क्या होता था? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती थी तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में छिप जाता था, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता था, तो इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? पता है आपको कि सूर्य ग्रहण कब होता था? सूर्य ग्रहण दिन को होता था। और कब होता था? अमावस्या के दिन होता था। और चंद्र ग्रहण रात को होता है। कब होता है? पूर्णिमा की रात को होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? समय का निर्धारण, एक आपको बताया था कि समय किसके कारण होती है? देशांतर रेखा के कारण। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी होती है? देशांतर रेखा होती है। और जो देशांतर रेखा होती है उसके एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी नापी जाती है, उसे गोरे कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। तो टाइम का निर्धारण कैसे होता है? एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाती है। इसलिए पश्चिम पर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाती है। जब पृथ्वी होती है ना, पूर्व की ओर बढ़ती है तो 4 देशांतर बढ़ जाती है, और जब पश्चिम की ओर आती है 4 देशांतर घट जाती है। इससे टाइम का क्या हो जाता है? निर्धारण हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है इसे ही क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।